हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बडवाल में। दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक है कंकाल तंत्र। और मैं आपको बता दूं, कंकाल तंत्र हमारा बायोलॉजी का टॉपिक रहने वाला है, जो आपके आईसीएआर टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। ये क्लास है और मैं आपको बता दूं, इस क्लास से आपका लगभग कंकाल तंत्र के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, सभी कवर होने वाले हैं। ये क्लास डेली होती है। डेली हम इसको आपको एक टॉपिक कराते हैं। अगर आपको हमारे ऑब्जेक्टिव करने हैं प्रैक्टिस सेट साइंस के, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में दे दूंगा और आई बटन में भी लिंक दे दूंगा। वहाँ जाकर भी आप हमारे सारे वो देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट। हमने अब तक 51 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, यानी कि 50 प्रैक्टिस सेट हम आपको करा चुके हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये एसएससी सीएचएसएल के लिए भी इस क्लास को ले सकते हैं, और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस क्लास को ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। कंकाल तंत्र से जितने क्वेश्चन बन सकते हो मैंने सभी इसमें लेने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बाह्य कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सो स्केलेटल सिस्टम। बाह्य कंकाल तंत्र को बोलते हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या होता है मैं बता दूं। मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरा, इसमें रक्त संचरण नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, इसके अंदर रक्त संचरण नहीं होता। क्वेश्चन आ सकता है कि रक्त संचरण किसके अंदर नहीं होता। ये आपके बाह्य कंकाल तंत्र के अंदर नहीं होता। और ये केरेटीन का बना होता है। किसका? केरेटीन का बना होता है। केरेटीन, ध्यान रखिएगा, ये कंकाल तंत्र हमारा केरेटीन का बना होता है। कौन सा वाला? बाह्य कंकाल तंत्र। अंतः कंकाल तंत्र पर आ जाते हैं हम। अंतः कंकाल तंत्र को बोलते हैं एंडोस्केलेटल सिस्टम। अंतः कंकाल तंत्र को हम बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मनुष्य में हड्डियों की जो संख्या होती है वो होती है 206। कितनी होती है? 206 होती है मनुष्य के अंदर हड्डियों की संख्या। और बच्चों के अंदर होती है 208। ध्यान रखिएगा, बच्चों के अंदर 208 होती है हड्डियों की संख्या। और आप पूछोगे कि भाई 300 हड्डियों की संख्या किस में होती है? तो देखिए, 300 हड्डियों की जो संख्या होती है बहुत ही नवजात शिशुओं के अंदर, यानी कि जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें 300 होती है। और बच्चों में 208 होती है। जो वयस्क होते हैं मनुष्य, उनमें 206 होती है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करते चलिएगा। बाकी मैं इसको पीडीएफ के तौर पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ जाकर हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसकी पीडीएफ। चलिए, हेड यानी कि सिर में हड्डी कितनी होती हैं? देखिए, सिर के अंदर हड्डी होती हैं 29, 29। कौन कौन सी होती हैं? देखिए, कपाल के अंदर होती हैं 8 हड्डी, चेहरे के अंदर होती हैं 14 हड्डी, कान के अंदर होती हैं 6 हड्डी, और एक होती है कंठ यानी कि गले में 1 हड्डी होती है। तो इसका मतलब टोटल होती है हमारे 29 हड्डी सिर के अंदर। अब आ जाते हैं खोपड़ी, जिसे हम स्कल बोलते हैं। उसके अंदर कितनी हड्डी होती हैं? इसके अंदर होती हैं 22 हड्डी। 22 कैसे? कपाल के अंदर होती हैं 8 हड्डी और चेहरे के अंदर होती हैं 14 हड्डी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, नोट करके इसको कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सिर से धड़ को जोड़ने वाली हड्डी कौन सी है? सिर से जो सिर से जो धड़ को जोड़ती है वो हड्डी हमारी है हायोइड बोन फर्स्ट। हायोइड बोन फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए, एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, कंधे की हड्डी। कंधे की हड्डी क्या कहलाती है? कंधे की हड्डी होती है पेक्टोरल गिर्डल। ये होती है टोटल 4 हड्डी। और कलर बोन होती है 2 हड्डी। ध्यान रखिएगा, चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य के दोनों हाथों में हड्डी कितनी होती है? 60 होती हैं। 30 एक हाथ में होती है और 30 एक हाथ में। मनुष्य के दोनों पैरों में भी हड्डी 60 ही होती हैं। 30 एक पैर में और 30 दूसरे पैर में होती हैं। चलिए, नेक्स्ट हड्डी को क्या कहते हैं? कलाई की हड्डी को क्या कहते हैं? हम बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कलाई की हड्डी को हम बोलते हैं कार्पल्स। ध्यान रखिएगा, कार्पल्स बोलते हैं कलाई की हड्डी को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, हथेली की हड्डी को क्या बोलते हैं? हथेली की हड्डी को बोलते हैं मेटाकार्पल्स। ध्यान रखिएगा, कलाई की हड्डी होती है कार्पल्स और हथेली की हड्डी होती है मेटाकार्पल्स। नोट कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट है, जांग की हड्डी का नाम क्या होता है? देखिए, जांग की हड्डी का नाम है फीमर। क्या नाम है? फीमर है जांग की हड्डी का नाम, ध्यान रखिएगा। और घुटने की हड्डी का नाम है पटेला। क्या है? घुटने की हड्डी का नाम है पटेला। पटेला नाम है घुटने की हड्डी का। ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिएगा। चलिए अगला है, तलवे की हड्डी क्या कहलाती है? देखिए, तलवे की हड्डी हमारी है मेटा मेटा टार टार्सल्स है। ध्यान रखिएगा, तलवे की हड्डी है मेटा टार्टल्स। ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हड्डियों का निर्माण। हड्डियों का निर्माण किससे होता है? देखिए, हड्डियों का निर्माण होता है कैल्शियम फास्फेट से होता है हड्डियों का निर्माण। इसका जो सूत्र होता है वो होता है CA3PO4 का होल ट्वाइज। ध्यान रखिएगा, CA3 और PO4 का होल ट्वाइज होता है। चलिए अगला है, हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। देखिए, हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम पाया जाता है। नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है,
कैल्शियम की कमी होने पर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, सीधी सी बात है, कमज़ोर हो जाएंगी। लेकिन उससे बच्चों में जो रोग होता है हड्डी कमज़ोर होने पर होता है रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, विटामिन के चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था, रिकेट्स होता है। और बुजुर्गों में जो रोग होता है कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो बुजुर्गों में रोग जो होता है वो होता है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस बुजुर्गों के अंदर होता है और बच्चों के अंदर रिकेट्स होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? शरीर के अंदर सबसे लंबी हड्डी है हमारी फीमर। कौन सी? फीमर। ये होती है हमारी जांग की हड्डी। कहाँ की? जांग की हड्डी होती है फीमर। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये हमारी है स्टेपीज। कौन सी है? स्टेपीज है हमारी शरीर की सबसे छोटी हड्डी, और ये कहाँ पाई जाती है? कान के अंदर पाई जाती है। स्टेपीज हमारी कान की हड्डी है और जो सबसे छोटी है पूरे शरीर की। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी है। कौन सी है? जबड़े की हड्डी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, ध्यान रखिएगा। सेशन हमारा ये सब तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। मैं आपको बता दूं कि कंकाल तंत्र से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सभी यहाँ पर लिए हैं, तो मिस मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।